अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बट्स में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है क्योंकि इसमें मुझे बताना है आपको कि अगर हमारे पास कोई छोटा सेटअप है और हम उस सेटअप को बड़ा सेटअप में तब्दील करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। तो इसके दो ही तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो है वो है भारी इन्वेस्टमेंट, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस ये सब नुकसान के अलावा कुछ नहीं। ना ये तरीका मुझे पसंद है, ना ये मेरे काम करने का तरीका है। अच्छा, अगर हम दूसरे तरीके की तरफ आएँ तो ये है टाइम इन्वेस्टमेंट। ये तरीका सेफ़ है। अपनी ही ब्रीड से बढ़ाओ, जब बढ़ाओ तो इसको बेचकर सेटअप को अपडेट करो, केज खरीद कर, बर्ड्स खरीद कर। अब हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि ब्रीड आई तो सब कुछ हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम ब्रीड आती जाती है हम खाते रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रहते हैं, और जब हम खड़े रहते हैं तो फिर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और एक बड़ी अहम बात यह है कि भाई आज हम पत्थरों के दौर के नहीं हैं। अब इस दौर में मार्केट से अपडेट रहना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर कोई समझता है कि मैं मार्केट के खज्जल ख़ार होता हूँ, आप ना हो। आजकल आपको पता है मुख्तलिफ चैनल हैं, वो आपको जाल लेट्स अपडेट देते हैं जिसमें मेरा चैनल भी है, और मार्केट अपडेट देते हैं। उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद यही होता है कि यार वो आपको वीकली एक अपडेट है। और अगर जब हम किसी फील्ड को, किसी चीज़ को चुनते हैं तो उसके मुतालिक अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते तो फिर क्या होता है, हमारी जब नॉलेज एक तरीके से महदूद हम अपनी कर लेते हैं तो फिर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार वो जो अभी जो कॉमन सेंस है वो 250 रुपये तक चली गई है, ठीक है। लोग कहते हैं यार उसका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ये बात कहते हो, आपका लेडी गोल्डन के बारे में क्या ख्याल है? उसके रेट तो अपनी जगह खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई मसला ये है, ये सब तलब रसद का गेम है। अगर कोई चीज़ की जो है मिकदार बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसकी कीमत खुद ही कम हो जाती है। देखिए मैं भी मार्केट में जाता हूँ तो मुझे पता है, अगर जैसे लेडी गोल्डन है, ये मेरा ख्याल है 100 में जो है 10% होती है मार्केट में, जबकि 80% जो है वो कॉमन फिंच होती है। तो अब आप फैसला करें कि किसके रेट कम होंगे और किसके रेट ज़्यादा होंगे। मसला सारा यहीं पे आ जाता है कि हम मार्केट से अपडेट नहीं रहते। अगर आप मार्केट से अपडेट रहेंगे और अपने सेटअप को भी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे, अगर आप लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तो फिर आपको नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि हम मार्केट से अपडेट रहते हैं, तो इसका मकसद यही है कि आज के इस जदीद दौर में नॉलेज इज़ फ्री फॉर एवरीवन। मतलब उसकी हमें कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ती। आज हम अपने बेडरूम में बैठ के, ठीक है, हम रेट्स अपडेट ले लेते हैं, परिंदों की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हम अपने घर में बैठे बैठे अपने बर्ड सेल कर देते हैं। इससे ज़्यादा क्या है? लेकिन जब हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम इग्नोर कर देते हैं और हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि यार ये जो है अब हम क्या करें। एक बात बताऊं, जैसे जो कमर्शियल आइटम है या छोटे बर्ड्स हैं ना, आप क्या समझते हैं उनके रेट कम होने से क्या उनकी वैल्यू कम हो जाती है? मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़े बड़े सेटअप पे विज़िट किया है, मुझे मालूम है कि जो कमर्शियल आइटम या छोटा बर्ड्स है ना, उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि लोग उसको फॉस्टर के लिए यूज़ करते हैं। बजरी बेहतरीन फॉस्टर है, ठीक है। कलर लवबर्ड, ग्रीन फिशर, लोटिनो ज़बरदस्त फॉस्टर है। बड़े बड़े सेटअप में ये लोग रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब हो ये रहा है कि जब दाने के रेट बढ़ जाते हैं और परिंदों के रेट कम होते हैं तो लोगों को दुश्वारी होती है। तो उस वक्त आपने मुतबादिल, मतलब आप एक ही बर्ड्स में नहीं टिके रहें, बल्कि आप मार्केट से अपडेट होते हैं ना। मैं ये नहीं बोला आप 10 पेयर लगाएं, ये तो मेरा कभी से सिस्टम है ही नहीं। ये मतलब मैंने कभी भी लोगों को भारी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहा। हमेशा आपको मैं बताऊं, आपके पास जगह, केज सब ज़्यादा होना चाहिए। जगह आप पहले से सेलेक्ट कर लें आपको कौन सी जगह चाहिए, फिर आपको केज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। बर्ड्स नहीं है कोई बात नहीं यार, आज छोटा सेटअप है कल बड़ा हो जाएगा,
आज खाली केज पड़े हुए हैं, कल केज भर जाएंगे। लेकिन क्या है, आपने क्या करना है, आपने सारे केजीज वगैरह सब पहले से लेने, और फिर जब आपने बर्ड्स लगाने तो आप मार्केट से अपडेट होते हुए एक एक दो दो जोड़े से स्टार्ट लें और वो दूसरे बर्ड्स लें। और फिर ये वाले मतलब एक ही चीज़ पे जो लोग रहते हैं ना, वो नुकसान का शिकार लाजमी होते हैं। अगर हम इन बातों में अमल करेंगे तो हम अपने सेटअप को छोटे सेटअप से बड़ा सेटअप में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे और हम सिर्फ एक ब्लेम गेम चलाएंगे कि यार यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम लोग परेशान हो रहे हैं जो छोटे बर्ड्स वाले, लेकिन जो जिनके पास अच्छा सेटअप है, जिन्होंने अच्छे बर्ड्स लगा लिए थे, या जो मार्केट से अपडेट रहे, जिन्होंने अपने आप को अपडेट रखा, जिन्होंने अपने बर्ड्स को अपग्रेड किया, आज वो आराम से खड़े हैं, वो आराम से कमा रहे हैं। तो भाई आपने भी समझदारी दिखाना है ना। अब आप अगर इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। अब अगर मैं अपनी वीडियो को समराइज़ करूं और शॉर्टली आपको बताऊं कि इस वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि सबसे पहले तो ये कि भाई आपने जो है ना अपने बर्ड से मल्टीप्लाई करने का फार्मूला लगाना है। आपने न्यू म्यूटेशन के बर्ड्स अगर लगाना है, एक जोड़ा दो जोड़ा, उससे ब्रीड आए, आप मल्टीप्लाई करें। दूसरी बात ये कि भाई आपने मार्केट से अपडेट रहना है, क्योंकि आपको वहीं से नॉलेज मिल सकती है। और किसी इतवार को आप विज़िट भी करें, किसी इतवार को आप लालू खेत की वीडियो से आप मालूमात लें। आपने अपने आप को अपडेट रखना है। अब वो आपके ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है, क्योंकि यार मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम टाइम में हमें मालूमात मिल सकती है। तीसरी बात ये कि भाई एक ही बर्ड्स पे नहीं रहे, बल्कि वक्त के साथ साथ अपने बर्ड्स को भी अपग्रेड करना है। और अगर आपने वक्त के साथ साथ अपने बर्ड्स को अपग्रेड नहीं किया, एक बात मैं बताऊँ, मैंने किसी टाइम में, लोग बोलते हैं एग्जीबिशन की ब्रीड और सेल से लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्जीबिशन की बेहतरीन ब्रीड ली, थोड़े से बर्ड से मल्टीप्लाई किए, ब्रीड ली, कमाया, और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, अच्छे रेट में सेल कर दिए, क्योंकि मैं लव बर्ड लेना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, मैंने बाद में केक खरीद लिए, मैं लव बर्ड नहीं ले सका। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग से ये होता है कि मुझे लव बर्ड बढ़ाने, उसमें मैं लगा रहता हूँ। और जो बर्ड्स मेरे सेल होते हैं मैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करके दूसरे बर्ड्स लेता हूँ। अगर आप इन बातों पे अमल करोगे तो इंशाल्लाह आपका सेटअप भी छोटे से बड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़े सेटअप से मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। बड़े सेटअप से ये मतलब नहीं कि आज मैं इस कमरे में हूँ तो कल में 2 कमरे हो जाएंगे मेरे, नहीं भाई। बड़े सेटअप से मतलब ये कि वो आमदनी के लिहाज से बड़ा हो और वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अगर आपके कम बर्ड्स हैं लेकिन अच्छे वैल्यूएबल हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एक जो है ब्लैक विंग्स है, ब्लैक विंग्स अगर 20,000 रुपये का जोड़ा है, तो ये अगर इसके बच्चे आ गए तो फिर ये मुझे प्रॉफिट देगा ना। इस बात को समझना है। अगर आपने इन बातों पे अमल किया, और मेरा मकसद यही होता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझसे बहुत सारा मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं उनको ऐसी मालूमात दूं जो उनको फ़ायदा दे। तो इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को यूं ही देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।